लूं? नहीं वो गलसुन मुझे वो गलसुन ढोलना वाला रेड जैकेट वाला। यार अली मैं ये देख रहा था अली, मैं अभी YouTube पे ना सर्च करा सारी चीजें, तो यार वैसे मजे क्या इंटरेस्टिंग है YouTube। अली ने उसको ऐसा कह दिया, वो ज़ारो कतार रोने लगी, फिर अली ने ऐसी बात कह दी कि सब हंस पड़े और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। क्लिकबेट है यार, आधे से ज्यादा तो क्लिकबेट है, आधे से ज्यादा क्लिकबेट है, और आधे से ज्यादा पता नहीं क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत रिलायबल, यानी पहले मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो पूरा नैरेटिव सेट करता था। अब सोशल मीडिया पे आके कोई भी नैरेटिव सेट करता है और उसको क्लिकबेट बना के मेन स्ट्रीम मीडिया भी यूज कर रहा होता है, टेलीविजन उसी तरफ निकल जाता है, तो बड़ी गलत रीत है। अभी व्हाट अबाउट योर पॉडकास्ट से भी 10 महीने से कोई वीडियो ही नहीं अपलोड की, क्या हो रहा है? ओह नहीं, सो दैट वाज यू नो सी, सो कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो खुद अपना सारा एफर्ट डालते हैं, अपना उनका इक्विपमेंट होता है, कंटेंट होता है। So when I started doing the podcast, that was for a particular brand, जो कि अपना brand establish कर रहे थे, अपने social media assets बना रहे थे। So they had me in mind and I had worked with them in the past. तो we had like a limited time frame जिसके अंदर हमें वो project execute करना था। I shot the entire project in 3 days. तो उसके अंदर बहुत सारे अच्छे moments भी आए और कुछ ऐसे moments थे जिसपे मैंने कहा कि यार ये कभी सोचा भी नहीं था कि हो जाएगा। ऐसा क्या, वो क्या मोमेंट था, हमें भी बताओ। I mean, you know, sometimes you know आप कोई ऐसी बात कह देते हो या आपके दोस्त कोई ऐसी बात कह देते हैं और फिर राह चलता हुआ जो अब्दुल्ला होता है वो दीवाना हो जाता सही बात है, वो ऑफेंड हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर आप ब्रिज पे जा रहे हो ना, तो एक बंदा अगर ब्रिज के बीच में खड़ा और नीचे देखने लगे तो राह चलता हुआ बंदा जो है ना सारे रुक जाएंगे, वो भी नीचे देखने लग जाता है। नहीं यार लेकिन अली मैं बता रहा तुम्हारे अंदर भी एक शरारती वो है ना। अब तेरे डस्टबिन कह दिया और भी यार हाँ वो तेरे बिन अरे नहीं वो अरे देखो ऐसे बताओ कि उसको नहीं हमें भी समझ आए। अच्छा मजा हाँ नहीं डस्टबिन क्या नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें देखिए फिल्मदी होती है, कुछ चीजें होती है ऑन द स्पॉट ऑफ मोमेंट हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है लाइक शुरू में तो शुक्र है, यानी आज तकरीबन 20 साल हो गए मुझे, और नादिया आपको भी तकरीबन 20 से तो ज्यादा ही साल हो गए। अरे ज्यादा मैंने काम स्टार्ट किया था, आप माशाल्लाह होस्ट माशाल्लाह कर रही थी, और मैं फर्स्ट टाइम आपके शो पे जब आया था, क्या मुझे अभी भी याद है, तो उस टाइम पे भी इसी तरह के सवाल थे कि किसको देख के आए और क्या ये और क्या वो। लेकिन उस टाइम पे बताऊं क्या, हमारा सेल्फ सेंसरशिप बहुत अच्छी थी। हाँ खुल के बोलते थे सब, और आपके ना अटैक नहीं होते थे कि ये क्यों बोला, ये क्या कहा, आराम से ओपनली बात करते थे। हम खुल के भी बोलते थे, मगर हमारी सेल्फ सेंसरशिप बहुत अच्छी। यस हम फिर भी प्रिपेयर्ड थे कि यार क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे आप जाते कुछ भी, लेकिन अली इसमें प्रॉब्लम ये भी हो गई ना कि अगर आप कोई अच्छी बात करें, रैशनली बात करें, लोग देखते ही नहीं देखते, व्यूज ही नहीं आते, ये बड़ा मसला। तो लोगों को उस तरफ ड्राइव भी, हाँ यानी फोर्स भी किया जा रहा है कि ऐसी बात करें भाई जो। यार देखिए मुझे एक बात नहीं समझ आती, जब हम लोग बचपन में थे तो उस जमाने में जो हम पीटीवी देखते थे, मुस्तनसर हुसैन तावेर का शो देखते थे, मैं 12वीं तक पहुंच गया, उनका शो वैसे का वैसा था, राइट। मगर उसने पूरी अपब्रिंगिंग पे, पूरी जनरेशन पे इतना पॉजिटिव असर छोड़ा, इतना पॉजिटिव असर छोड़ा कि दूसरा मुस्तनसर हुसैन तावेर हमारे पास नहीं है, ठीक है, या दीगर और बहुत सारे बड़े बड़े नाम, आप बानो कुतिया ले लें, पाक अहमद, आप जितने भी इस तरह के, अमजद ले लें, राइटर्स ले लें, शायर देख लें, परफॉर्मर्स देख लें, तो वो कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। तो मेरा ख्याल है किसी आप जब बच्चे को रेज करते हो तो इतना टाइम लगता है, इट रिक्वायर्स एन एंटायर विलेज। तो जब आप पूरी जनरेशन की बात कर रहे हो, पूरे मुल्क की बात कर रहे हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस है। नहीं हम ऐसे नर्चर करते हो ऐसे। अली मुझे बताओ पॉडकास्ट और अभी आगे करने हैं नहीं, होस्टिंग का तुम्हारा वो नहीं, वो कैसे पूरा हो रहा है, एक पैशन शौक? So I do a lot of corporate hosting. See, the thing is कि hosting, as you both might know, it's a thankless job. You know, you keep on you know putting in a lot of effort. आप अपने दिल से, दिमाग से, रूह से आप लगे हुए होते हो और चीज़ों को आप बेहतर से बेहतर तौर पे लोगों के सामने लाना चाहते हो। तो मेरा वो चस्का जो है वो कॉर्पोरेट होस्टिंग में पूरा होता है, क्योंकि एक तो मुझे ऑडियंस बहुत अच्छी मिलती है, आई गेट ऑल द टॉप ब्रास फ्रॉम ऑल द टॉप कंपनीज, देन आई हैव ग्रेट ऑडियंसेस, लाइव इंटरेक्शंस,
यू नो उसके अंदर अच्छा मेरे तो पास बहुत पैसे room किस होता में है। ज्यादा होते हैं अली? पैसे ज्यादा पॉडकास्ट में है? अच्छा सुनना गौर से सवाल, ज्यादा इनकम किस में है? पॉडकास्ट में, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस में, एक्टिंग में, होस्टिंग में, या कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करने में? बताओ। I mean that's a wide you know आपने comparison draw किया है, लेकिन but I tell you something, Best. कॉर्पोरेट बेस्ट YouTube will जवाब take, चाहिए। YouTube will take you places that you've never imagined. ठीक है, ठीक पैसे है। बताओ, मैं पैसों में इंटरेस्टेड हूँ अभी। इनकम Yes, definitely YouTube. Definitely ज्यादा। YouTube. अच्छा, You know, YouTube के आप बाद- किसी भी ब्रांड के साथ, आप YouTube किसी भी के बाद- ब्रांड के साथ, I still feel कॉर्पोरेट सेक्टर में मिल जाते हैं ना, उसी वक्त मिल जाता है। Corporate drama and absolutely, hosting. I mean absolutely, you know, but again corporate sector के अंदर जो काम होता है वो एक रूम के अंदर होता है, वो कितना ही अच्छा हो वो उसी रूम के अंदर वही रहता है। कन्फाइन हो जाएगा। आप जब YouTube के ऊपर एक अच्छे तरीके से क्यूरेट करके चीज लेके आते हो, लेकिन then, you know, you have अली your खुशगवार हैरत professional होती working- होगी ना कॉर्पोरेट में, जब पैसे काम करने के बाद या उससे पहले ही मिल जाते हैं, आए क्योंकि ड्रामा आर्टिस्ट को तो अच्छा ये आदत ही पता नहीं है, बेचारे को। इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारे अल्लाह का शुक्र है, मुझे तकरीबन इस पूरे अरसे में हाँ डिले जरूर आए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब चीजें काफी बदल रही हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स भी बदल रही है ना लोगों की। बिल्कुल। अब जैसे हमारे चैनल्स एक नई चीज तमाम एक्टर्स के साथ कर रहे हैं, वो उनसे उनके चेहरे, उनके लहजे, उनकी आवाज, उनके एक्सप्रेशंस एआई के जरिए डेटा मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंजन्स को मॉडलिंग करवाना चाह रहे हैं, और ये हमारे लिए एक इतना बड़ा चैलेंज इस वक्त एक मसला बना हुआ है, जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री में विद इन द एक्टिंग सर्कल्स ये बात हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बात नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाई, क्योंकि इसमें यू सी देयर इज अ लॉट, तो पैसा बनाना, डिलेज, ये वो फलाना, दैट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट्स नॉट द इशू। बंदा वो साइकिल बना ही लेते हैं हम अपनी। वो शमून अब्बासी भी कुछ इस तरह का प्लान कर रहे थे ना, और उनसे हमारी बात हुई थी कुछ पिछले दिनों क्या कहा? कि वो एआई रिलेटेड कुछ करना चाह रहे थे ना, अल्लाह आपसे बात कर रहे थे ना। जोएब, बात यह है जोएब, अगर कल मैं आपको कहूं कि यार जोएब मुझे आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशन, हर चीज मुझे उसके राइट्स चाहिए, ये साइन कर दें, और मैं इससे अपने डिजिटल अवतार्स बनाऊंगा, मैं आपके डिजिटल क्लोन्स बनाऊंगा, तो कल क्या आपको लगता है कि मैं आपको हायर करूंगा फॉर अनदर 365? नहीं, मैं कहूंगा मुझे 15 करोड़ दे दें आप, बाकी जो भी करना आप कर लें। ये बिक जाएगा। But मैं still नहीं। you're selling yourself too short. Still you're going to sell yourself too short, because the population of the world is 8 billion people, my friend. So I mean कुछ तो सैंपल बड़ी खौफनाक बातें, आसान बातें करते हैं अली, मुझे डरा रहे हो तुम। अच्छा मुझे बताओ ये अपने ड्रामा रोल्स के बारे में। अच्छा ये पुलिस वाला जो ब्रेन सेल्स इधर जो है ना, जिधर ब्रेन सेल्स हमारी होंगे उधर चीजें जो है ना हमें वही चाहिए। लगने लग जाती हाँ, है। मैंने कहा अच्छी अब वो अच्छी- फ्राइड ब्रेन रॉट हम कह देते हैं। मजे की This is बात है important. यार, You ये know, we न्यूज need to शो में speak ना about this. मामला बड़ा तेज चलता है। अच्छा मुझे बताओ अली, हाँ, अपने ड्रामा रोल्स के बारे में बड़े मजे का, ये एक तो मिर्जा की हीर की बात करें, मेरा थोड़ा उसमें ये था कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं, अली ताहिर हो, अली सफीना हो, और वो फिर कुछ एपिसोड के बाद नजर ना मेरे आए। साथ। जिस 3 एपिसोड में एक सीन तुम लोगों का आता है, ये ज्यादती नहीं है, और वो इतना कमाल सीन होता है। अभी दिल नवाज के साथ कितना अच्छा तुम्हारा सीन था। वेयर आर यू? कहाँ अली ताहिर और आप पता है कहाँ शायद गायब हो कहता है ड्रामे कि में? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्यों? यार वो उसकी वजह ये है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम हैं मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स। क्रिकेट के अंदर जिस तरह मिडिल ऑर्डर आता है, वो टीम की बैकबोन होता है, ठीक है। तो हम लोग हैं मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स। हम लोग तब लाए जाते हैं जब कहीं कहानी को खड़ा करना पड़ता है, कहीं हमारे जो नैरेटिव को आगे बिल्ड करना होता है, या कहानी को लेके आगे चलना होता है, तो हमारे कैरेक्टर्स तब आते हैं अक्सर कहानियों के अंदर। हाँ। और आजकल आपने नोट किया हो तो ज्यादातर जो हीरो और हीरोइन है हाँ, उसके बस ऊपर उन पे ही काम है। चलता है। इवन जी। विलन भी वो 3 एपिसोड के बाद नजर आता है। तो ये किसी एक प्रोजेक्ट की बात और नहीं, अली ये पता मजे की बात क्या है, तो ये 12वें गलत खिलाड़ी को है। भी यही कहा जाता है, तुम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं हो, लेकिन अली तुम लोगों को पानी पिलाने आ रहे हो। आप देखिए, बात ये है- ये सही है, ये ड्रामे के लिए कहाँ सही है कि जी कैरेक्टर्स को आप गायब कर दें, उनकी कहानी हमें इंटरेस्ट है, हीरो हीरोइन से ज्यादा इनफैक्ट मुझे इंटरेस्ट है कैरेक्टर कैरेक्टर ये रोल्स तो में करके ही सही पता चलेगा ना। देखिए हम एक्टर्स एक खास हद तक कह सकते हैं, फिर उसके बाद देखिए प्रोडक्शन किसी वजह